आज हम भूगोल पढ़ेंगे यानी ज्योग्राफी। आज हम ज्योग्राफी क्लास को चालू करने जा रहे हैं यानी भूगोल पढ़ेंगे आज हम। भूगोल यानी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। हालांकि भूगोल किसे कहते हैं, तो जो है पृथ्वी के सतह पर मानव के आवास के अध्ययन को हम भूगोल कहते हैं। यानी पृथ्वी के सतह पर मानव के आवास के अध्ययन को क्या कहते हैं, हम भूगोल कहते हैं। और जो मानव होते हैं वो पृथ्वी पर ही रहते हैं, यानी मानव जो होते हैं पृथ्वी पर रहते हैं, तो इनके रहने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। यानी इंसान के रहने के लिए पृथ्वी पर कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो इनके लिए रहने के लिए होता है, तो इसे हम स्थल कहते हैं। यानी मानव के रहने के लिए स्थल, जो पृथ्वी पर कुछ ना कुछ चाहिए तो स्थल होता है, जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं। यानी स्थल मंडल कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। और जो है ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर सिर्फ जो है स्थल ही होता है, और पृथ्वी पर 70% पानी है। यानी पृथ्वी पर 70% देखेंगे तो पानी है, इसलिए इसे हम जल मंडल भी कहा जाता है। यानी जल मंडल, जल मंडल भी कहा जाता है। और जो है इंसान को रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए जो है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो इसलिए जो है इसे हम वायुमंडल भी कहते हैं। यानी वायुमंडल, वायुमंडल भी कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर सिर्फ मानव ही रहते हैं, मानव के अलावा जीव जंतु वनस्पति पेड़ पौधे सब यहीं पर रहते हैं, यानी पृथ्वी पर ही रहते हैं, इसलिए हम इसे जो है जैव मंडल भी कहते हैं। यानी जैव मंडल भी कहा जाता है, यानी इसे जैव मंडल भी कहा जाता है। जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रो, इसे इंग्लिश में कहते हैं तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और जो है बायोस्फीयर भी कहा जाता है। हालांकि जो है विश्व भूगोल किसे कहते हैं और भारतीय भूगोल किसे कहते हैं, यानी विश्व भूगोल किसे कहते हैं, देखिए इसी में सब आ जाता है। जैसे मान लीजिए हमें विश्व का अध्ययन करना है, यानी विश्व भूगोल हमें देखना है, यानी विश्व भूगोल, विश्व भूगोल तो यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल। विश्व भूगोल कैसे करेंगे, यानी विश्व के हम स्थल का अध्ययन कर लेंगे तो हो जाएगा, विश्व के स्थल का अध्ययन कर लेंगे, विश्व के जल मंडल का अध्ययन कर लेंगे, विश्व के वायुमंडल का अध्ययन कर लेंगे और विश्व के जैव मंडल का अध्ययन कर लेंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विश्व भूगोल कहते हैं। यानी विश्व के हम इन चारों चीज़ों का जो अध्ययन कर लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विश्व भूगोल भी कहा जाता है। अगर भारत के स्थल का अध्ययन कर लिए, भारत के जल का अध्ययन कर लिए, भारत के वायु का अध्ययन कर लिए और भारत के जैव का अध्ययन कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा, भारतीय भूगोल हो जाएगा, यानी इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगा। और इसी को हम भौतिक भूगोल भी कहते हैं, यानी इन चारों को हम भौतिक भूगोल कहते हैं। यानी भौतिक भूगोल का मतलब होता है फिजिकल ज्योग्राफी, यानी भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, इसे भौतिक भूगोल भी कहा जाता है। यानी इसे इंग्लिश में कहेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी भी इसे कहा जाता है। यानी फिजिकल ज्योग्राफी भी भौतिक भूगोल को कहते हैं। हालांकि अब मानवीय भूगोल क्या होता है, यानी मानव भूगोल क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा कि मानव भूगोल, आप मानव भूगोल में जरूर जो है कंफ्यूज होते होंगे, आखिर मानव भूगोल क्या है। तो मानव यानी देखिए, मान लीजिए यूरोप हो गया, यानी फॉरेन कंट्री हो गई, यानी यूरोप हो गया, यूरोप महाद्वीप को देखेंगे तो यूरोप में प्राकृतिक वनस्पति पेड़ पौधा होना चाहिए। यानी प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पर पेड़ पौधा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पेड़ पौधा है नहीं। औद्योगिक क्रांति आती है और सारे पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। यानी औद्योगिक क्रांति आती है, सारे पेड़ पौधों को काट कर खत्म कर दिया जाता है, यानी पेड़ों को जो है समाप्त कर दिया जाता है। यानी इंसानों के द्वारा मानव के आवास के अध्ययन जो पृथ्वी है उसके स्थल पर कई सारी चीज़ों का चेंजिंग कर दिया गया है, यानी कई सारी चीज़ों का चेंजिंग कर दिया गया है। इसी को हम क्या कहते हैं, मानवीय भूगोल, यानी मानव भूगोल, इसी को क्या कहते हैं हम, मानव भूगोल कहा जाता है। जो इंसानों के द्वारा जो पृथ्वी पर चेंजिंग कर दिया गया है, इसी को हम मानव भूगोल कहते हैं। जिसके अंदर जो है आर्थिक भूगोल आ जाता है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो जनसंख्या भूगोल आ जाता है। आर्थिक भूगोल में देखेंगे तो उस देश की जो है संचार व्यवस्था कैसी है, उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, उस देश में जो है किस तरह का विकास है। और जनसंख्या भूगोल इसी में आ जाता है, और इसी में बस्ती भूगोल भी आ जाता है, यानी शहर गाँव सब इसके अंदर ही आ जाते हैं, यानी जो है मानव भूगोल के अंदर आते हैं। अब हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका का जो है भौतिक भूगोल देखेंगे। आज हम उत्तरी अमेरिका का भौतिक भूगोल, यानी अभी हम उत्तरी अमेरिका का भौतिक भूगोल देखने जा रहे हैं। आज पहला क्लास है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अब हम उत्तरी अमेरिका का भौतिक भूगोल देखेंगे। आखिर जो उत्तरी अमेरिका का आप
2 मिनट सीख जाएंगे कि कैसे उत्तरी अमेरिका का चित्र बनाया जाता है। तो उत्तरी अमेरिका का देखिए इस तरह से करिए, पहले सी बनाइए, सी से आप ऊपर जाइए और ऊपर जाके ऐसे मुड़ जाइए और ऐसे करके ऐसे ऐसे, ये क्या हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया। ये क्या है, उत्तरी अमेरिका हो गया। इस तरह देखेंगे तो ये क्या है, मैक्सिको की खाड़ी है। आप अपने एटलस में देख सकते हैं मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी यानी मैक्सिको गल्फ। और ये है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर हो गया। यानी उत्तरी अमेरिका का हम भौतिक भूगोल देख रहे हैं। तो ये मैक्सिको की खाड़ी हो गया, ये अटलांटिक महासागर हो गया, ये हो गया पैसिफिक ओशियन, यानी पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, प्रशांत, इसे प्रशांत महासागर। और जो है यह हडसन की खाड़ी है, हडसन। आपके पास ज्योग्राफी पढ़ने के लिए एटलस होना चाहिए, और एटलस में आप देखेंगे तो पैसिफिक ओशियन को मार्क कर लेंगे और मैक्सिको खाड़ी को मार्क कर लेंगे आप हाईलाइटर से। और जो है ये अटलांटिक महासागर है, यह है अटलांटिक महासागर। और ये जो है हडसन की खाड़ी है। और यह है ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, यानी ये ग्रीनलैंड है जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये है बेरिंग सागर, यह बेरिंग बफिन की खाड़ी, बफिन की खाड़ी है। और ये है बेफोर्ट सागर, यानी बेफोर्ट सागर, ये क्या है, तो बेफोर्ट सागर है। और हम उत्तरी अमेरिका का भौतिक भूगोल देख रहे हैं, तो उत्तरी अमेरिका का हम जो है देखेंगे मैक्सिको की खाड़ी है। यहाँ पर ये जो देश है वो मैक्सिको है। और ये देखेंगे तो ये कनाडा है, और ये है USA यानी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका का भौतिक भूगोल देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका का जो है जो आसपास के एरिया है उससे हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है ये अटलांटिक महासागर है, और ये जो है हडसन की खाड़ी है ये बफिन की खाड़ी, और ये है बेफोर्ट सागर है, और ये पैसिफिक ओशियन है यानी प्रशांत महासागर है। हालांकि जो है स्ट्रेस किसे कहते हैं यानी जल संधि किसे कहते हैं, तो हम जल संधि भी देखेंगे कि जल संधि आखिर किसे कहा जाता है। तो जल संधि को हम क्या कहते हैं, जल संधि को इंग्लिश में स्टेट कहते हैं, यानी स्टेट कहते हैं। यानी जल संधि को हम इंग्लिश में स्टेट कहते हैं, जो दो जलाशय को जोड़ती है, यानी दो सागर को जोड़ती है, यानी कनेक्ट टू वाटर बॉडी, यानी दो जलाशय को जोड़ती है, कनेक्ट टू वाटर बॉडी एंड सेपरेट टू लैंडमार्क्स, यानी दो जो है यह दो जलाशय को जोड़ती है, यानी दो जलाशय को जोड़ती है, यानी दो जलाशय को जोड़ती है और दो स्थल को अलग करती है, यानी दो स्थल को जल संधि को हम इंग्लिश में स्टेट कहते हैं। यानी यह दो जलाशय को जोड़ती है, यानी कनेक्ट टू वाटर बॉडी एंड सेपरेट टू लैंडमार्क्स, यानी दो जो है स्थल को भी यह अलग करती है। जैसे आप देखेंगे कि जल संधि में तो यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है, यह एक जल संधि है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट, यानी बेरिंग जल संधि है। और यहाँ पर देखेंगे तो यह जो है डेविस जल संधि है, डेविस जल संधि है। और जो बेरिंग जल संधि है वो ये है रूस, यानी यह जो है क्या है, एशिया है, यानी एशिया। और ये जो बेरिंग जल संधि है एशिया को अलग करती है और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। यह जो उत्तरी अमेरिका है तो ये जो बेरिंग जल संधि है वो एशिया को भी अलग करती है और जो है उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। अब बता दें कि उत्तरी अमेरिका जो है पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है,
यानी उत्तरी अमेरिका जो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जो बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि जो दो जलाशय को जोड़ेगी और दो स्थल को अलग करेगी। तो देखेंगे दो स्थल को कौन कौन अलग कर रही है। तो पहला एशिया को अलग कर रही है और दूसरा उत्तरी अमेरिका को अलग कर रही है। और यह जो है रूस, ये वाला जो हिस्सा है वो रूस है, यानी यह रूस है। और यह जो है अलास्का है, यानी अलास्का ये अलास्का पहले रूस जो है, पहले ये रूस का ही हिस्सा था अलास्का, लेकिन अमेरिका ने 1867 में अलास्का को खरीद लिया, यानी अलास्का को खरीद लिया। अब ये अमेरिका वाला हिस्सा है। तो जो बेरिंग जल संधि है वो दो स्थल को अलग कर रही है। देखिए पहले एशिया को अलग कर रही है, उत्तरी अमेरिका को अलग कर रही है, रूस को अलग कर रही है और अमेरिका को भी अलग कर रही है, यानी अलग कर रही है दो स्थल को। तो दो जलाशय को भी जोड़ेगी, यानी दो कोई ना कोई जल को जोड़ेगी, जलाशय को जोड़ेगी। तो देखिएगा पहला ये कहाँ, ये कौन सा महासागर है। तो आर्कटिक महासागर और जो है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर को ये जोड़ रही है, यानी दो स्थल को अलग कर रही है और दो जलाशय को जोड़ रही है। और आर्कटिक महासागर और पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर को जोड़ रही है। उसी तरह से आप देखेंगे कि डेविस जल संधि जो है वो ग्रीनलैंड को अलग कर रही है पहला तो, और दूसरा उत्तरी अमेरिका को अलग कर रही है, यानी ग्रीनलैंड को अलग कर रही है। और यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है जो है, यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम बेरिंग द्वीप है, यानी बेरिंग द्वीप है। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है बेरिंग द्वीप। तो ये जो डेविस जल संधि है वो ग्रीनलैंड को भी अलग कर रही है, बेरिंग द्वीप को अलग कर रही है और जोड़ रही है। तो ये जोड़ रही है बाफिन की खाड़ी, और यहाँ पर एक सागर है इसका नाम है लेब्राडोर सागर। इसे मिटा दे, यहाँ पर एक सागर है लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर। यानी जो बेरिंग जल संधि है, डेविस जल संधि है, दुनिया का सबसे चौड़ी जल संधि है। तो डेविस जल संधि है जो दुनिया का सबसे बड़ी जल संधि है, यानी चौड़ी जल संधि है, तो डेविस जल संधि ही है। तो ये किसको अलग जोड़ रही है, तो बाफिन की खाड़ी को जोड़ रही है और लेब्राडोर सागर को जोड़ रही है, अलग कर रही है। तो ग्रीनलैंड को अलग कर रही है और डेविस जो है बेरिंग द्वीप को अलग कर रही है, यानी उत्तरी अमेरिका जो द्वीप है बेरिंग द्वीप, उसको अलग कर रही है। अब हम देखेंगे कि स्थल संधि क्या होता है। स्थल संधि हम देखेंगे कि आखिर हम जल संधि तो देख लिए, ये जल संधि तो हम देख लिए, आखिर स्थल संधि क्या होता है, स्थल संधि भी देखेंगे। तो स्थल संधि हम देखेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। स्थल संधि आखिर हम देखेंगे कि स्थल संधि क्या होता है। स्थल संधि यानी इस इंग्लिश में कहा जाता है तो स्थॉमस कहा जाता है, यानी स्थॉमस भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में स्थॉमस भी कहा जाता है। यह जो है दो जलाशय को अलग करती है, वो दो जलाशय को जोड़ रहा था, जबकि जल संधि दो जलाशय को जोड़ती है, लेकिन ये स्थल संधि होती है वो दो जलाशय को अलग करती है और दो स्थल को जोड़ती है, यानी दो जलाशय को अलग करती है। स्थल संधि दो जलाशय को अलग करती है, दो जलाशय को अलग करती है, जबकि दो स्थल को जोड़ती है। स्थल संधि को इंग्लिश में स्थॉमस कहा जाता है। यह दो जलाशय को अलग करती है जबकि दो स्थल को जोड़ती है। तो आप देखेंगे कि स्थल संधि में देखेंगे तो नहर इसमें मेन आ जाता है। तो नहर, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक नहर है जिसका नाम है पनामा नहर है। यहाँ पर क्या है, पनामा नहर है जो दो जलाशय को अलग कर रहा है, यानी अटलांटिक महासागर और जो है प्रशांत महासागर को अलग कर रहा है, जबकि जोड़ रहा है तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ रहा है, यानी इसी को हम स्थल संधि कहते हैं। जैसे आपने स्वेज नहर के बारे में सुना होगा, पनामा नहर के बारे में सुना होगा, और जो है कील नहर के बारे में आपने सुना होगा, जो है कील नहर के बारे में आपने सुना ही होगा। तो पनामा नहर है जिसे स्थल संधि कहा जाता है कि यह दो जलाशय को जोड़ अलग करती है जबकि दो स्थल को जोड़ती है। अब हम उत्तरी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का भी जो है चित्र बना देते हैं कि आखिर दक्षिणी अमेरिका का चित्र कैसा है। दक्षिणी अमेरिका का चित्र बनाने के लिए आपको पहले सी बनाना है, फिर सी बनाना है और फिर ऐसे और ऐसे कर देना है
और ये क्या हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। और ये क्या है, पनामा नहर है, यानी इसे क्या कहेंगे, पनामा नहर जो स्थल संधि है, पनामा नहर क्या है, स्थल संधि है। आप देखिए, मैक्सिको खाड़ी, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, हडसन की खाड़ी, बेफोर्ड सागर। हमने आपको जल संधि भी बताया, हमने आपको स्थल संधि भी बताया, और उत्तरी अमेरिका का भौतिक भूगोल भी बताया कि आखिर जो है उत्तरी अमेरिका का भौतिक भूगोल हमने बताया, और जो है आखिर भूगोल होता क्या है, और जो है भूगोल होता क्या है, भौतिक भूगोल क्या होता है, और मानवीय भूगोल क्या होता है, इसको भी हमने बताया। अब हम बताएंगे कि आखिर जो है द्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं, और जो है प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो जो है एक बहुत बड़ा भूखंड, यानी एक बहुत बड़ा भूखंड जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, यानी चारों ओर से पानी से घिरा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा भूखंड है जो चारों ओर से पानी से घिरा है, उसे क्या कहते हैं, महाद्वीप। महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट, इंग्लिश में से कहेंगे कॉन्टिनेंट, इसे इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और एक होता है द्वीप किसे कहते हैं, यानी द्वीप किसे कहते हैं, यानी द्वीप बहुत माने छोटा भूखंड, यानी बहुत छोटा भूखंड जो चारों ओर से पानी से घिरा है, यानी बहुत छोटा भूखंड जो चारों ओर से पानी से घिरा है, तो उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है तो आइसलैंड कहा जाता है, आइसलैंड इसे इंग्लिश में कहा जाता है। यानी द्वीप को जो है हम इंग्लिश में आइसलैंड भी कहते हैं। एक होता है प्रायद्वीप, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो ऐसा भूखंड जो तीनों ओर से पानी से घिरा है, यानी ऐसा भूखंड है जो तीनों ओर से पानी से घिरा है, ऐसा भूखंड है और तीनों ओर से पानी से घिर गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, यानी प्रायद्वीप। जैसे क्या कहेंगे हम, प्रायद्वीप कहेंगे। इंग्लिश में इसे कहा जाता है तो पेनिनसुला, यानी पेनिनसुला, यानी इसे इंग्लिश में पेनिनसुला कहा जाता है। जैसे आपने भारत में देखा होगा कि भारत का जो हम देखेंगे तो भारत में कई सारे पेनिनसुला है, यानी प्रायद्वीप है। जैसे इसे हम कहा जाता है दक्कन प्रायद्वीप, यानी दक्कन पेनिनसुला। यह है काठियावाड़ पेनिनसुला जो गुजरात में है, काठियावाड़ पेनिनसुला हो गया, यह कच्छ पेनिनसुला हो गया। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।